नमस्कार. आज मी आपणाला राजस्थानमधील उदयपूर येथील झील दाखवणार आहे. तसेच राजा महाराणा प्रताप यांचा पुतळा व तेथील परिसर दाखवणार आहे. राजस्थान खूप सुंदर आहे. राजस्थानमध्ये अनेक किल्ले आहेत आणि पुरातन विभागाने हे जे किल्ले आहे जसेच्या तसे सांभाळून ठेवलेले आहे आणि प्रत्येक किल्ल्यावर मोठ्या प्रमाणात गाईड आहे आणि हे गाईड आपण ज्यावेळेस पर्यटक त्या ठिकाणी जातो त्यावेळेस हे गाईड थोड्याफार प्रमाणात आपल्याकडून पैसे घेऊन खूप चांगली अशी माहिती या किल्ल्याबाबत देतात. त्यात राजे आणि काय काय या किल्ल्यावर घडलं, कसं कसं युद्ध घडलं आणि त्याबद्दल माहिती देतात. प्रत्येक ठिकाणावर येतात आणि खूप छान अशी माहिती आपल्याला आपल्या इतिहासातील माहिती मिळते आणि आपला पूर्वीचा इतिहास जागा होतो. खूप छान असं उदयपूर शहर आणि उदयपूर शहरातील अशी ही माहिती आम्हाला मिळाली. ती माहिती मी आपल्या प्रेक्षकांसाठी व आपल्यासाठी घेऊन आलोय. धन्यवाद. सर्वांनी तब्येतीची काळजी घ्या. थंडी वाढलेली आहे. डिसेंबर महिना आहे. 2 वर्षापूर्वी डिसेंबर म्हणजे ह्याच दिवशी आम्ही उदयपूरला होतो. खूप कडाक्याची थंडी होती. आपल्या नाशिकलाही 2 दिवसापासून थंडी पुन्हा जाणवू लागलेली आहे. बाय बाय. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, नक्की बघा आणि सबस्क्राईब करा आणि परत छान छान व्हिडिओ बघा. चौकट राजा उदयपूर या ठिकाणी सध्या आपण आलो आहोत आणि उदयपूर हे महाराणा प्रताप यांचा हा पुतळा खूपच सुंदर असं इथून दिसणारं दृश्य. एका बाजूला ही झील, बोटिंग. दूसरा एक निवेदन है, कहीं मैं मजाक करूं बुरा मत मानना। हम लोग ये जगह देख रहे हैं, जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ इसको हम राजपूताना के नाम से जानते थे। राजपूतों की धरती, उसमें एक स्टेट है, राज्य है, इसका नाम है मेवाड़। 3 चीजों के लिए जानते हैं, भक्ति मीराबाई के लिए, शक्ति राणा प्रताप, तीसरा संस्कृति। यहाँ की राजधानी चित्तौड़गढ़, आखिरी चित्तौड़ का अंतिम शासक हुआ विक्रमादित्य। सत्ता का संघर्ष आज भी है, पहले भी, पहले अलग रूप में था, अभी अलग रूप में। अभी हम बेवकूफ बन रहे हैं। विक्रमादित्य, उसको उसका सेनापति बलबीर रिश्ते में साला होता, धोखे से मार देता, राजगद्दी पर बैठने का प्रयास करता है, मगर अंतिम उसके कोई वारिस नहीं होने से, विक्रमादित्य के वारिस नहीं होने से उसका छोटा भाई वारिस हो जाता है। छोटे भाई का नाम उदय सिंह। उसका दिमाग इधर आ जाता है कि एक हत्या और करनी पड़ेगी, तो इस मनोभाव के उसकी नौकरानी होती है पन्ना धाय। उसको लग जाता है कि उदय सिंह को मार देगा। उदय सिंह के विचार आता है उसके पन्ना धाय के कि जब अपनी बहन का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। उसका मन में विचार आता है मेरे को इस राज्य की रक्षा करनी पड़ेगी, राजकुमार को बचाना पड़ेगा। क्या करती है वो, आधी रात होती है, अपनी खुद की औलाद को ले जा करके राजकुमार उदय सिंह के बिस्तर पर रखती है और उदय सिंह को कंधे पे लेके निकलती है। इतने में बलबीर आ जाता है, किला बड़ा है, निकलती, पूछता है उदय सिंह किधर है, तो अपने लड़के की तरफ इशारा के कहती उदय सिंह ये रहा। रात था, पता नहीं चला, वो उसको मारने के लिए गया, चित्तौड़ छोड़ना पड़ा क्योंकि सूर्योदय होते तो पता चल जाएगा असली राजकुमार को। कलेजे में पत्थर रखा, निकली और कुंभल गड़बड़ा किया उसको। होता हुआ उदय सिंह घूमता हुआ यहाँ आया, इष्ट देवता के दर्शन किए, यहाँ आया। यहाँ से 30 किलोमीटर दिखता है चारों तरफ। तो उदय सिंह के दिमाग में विचार आया कोई भी दुश्मन आएगा दिखाई देगा, क्योंकि दुश्मन सिंगल नहीं आता है, आएगा 1500 आदमी, हाथी घोड़े ऊंट लेके आएगा, और जब इतनी संख्या में आएंगे तो नजर आएगा किसी भी कोने से आएगा।
तो उसको कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ के वनस्पत ये जगह सुरक्षित लगी, तब उसने का नया गांव बनाया। तब इस नए गांव का सृजन हुआ जिसको हम कहते हैं उदयपुर। 16 मार्च 1559 में इस जगह का नाम हुआ उदय सिंह से उदयपुर। हमारे यहाँ के राजा सूर्यवंशी, राजाओं का मानना है एनर्जी सूर्य से आती, जीवन सूर्य से चलता है, तो हमारे यहाँ का राजा सूर्य का दर्शन करता है ना। अभी मेरे राजा मान लेता हूँ आपको सर 1 मिनट के लिए, आप किसका दर्शन करते हैं सुबह सुबह घर में से? आप किसका करते हो? बीबी का। हाँ सर जी इस जगह को क्या कहते हैं? भारीच पडलाय मी बरोबर म्हणणार होतो, मी तेच म्हणणार होतो. दर्शन पहिली तिथून होतं ना. अतिशय सुंदर असं हे दृश्य आताच आपण गाईड कडून ऐकलेलं आहे. उदयपूर शहराची हिस्ट्री आणि सुंदर असं हे गार्डन. खूप सुंदर अशी झील आणि या ठिकाणी बोटिंग, डोळ्याचे पारणे फेडणारे हे दृश्य, बाजूला शेती आणि हे उदयपूर शहर आणि खूप लांब लांब पर्यंत ही झील आणि हा आपल्याला दिसणारा महाराणा प्रताप यांचा पुतळा. मी या ठिकाणी अनेक पर्यटक आलेले आहेत. फत्तेसागर आणि महाराणा प्रताप यांचा पुतळा. जास्तीत जास्त व्हिडिओ दाखवण्याचा मी आपणास प्रयत्न करतोय. या ठिकाणी अनेक जणांना फोटो काढण्याचा मोह आवरत नाहीये. आपला भारताचा राष्ट्रध्वज खूप मोठा आणि छान या ठिकाणी लावलेला आहे. चलो उधर सुनो, बताएंगे सुनो. आणि पुन्हा गाईड काही माहिती सांगतोय ती आपण ऐकूया. काढलं. अब उदय सिंह शिकार सबसे पहले शुरू किया, एक कमरा बनाओ और राजा शिकार करने के लिए, जंगल था, शिकार था। उस जमाने में इंसान जो है ना जानवरों का शिकार करता है। अभी जमाना बदल गया है हिंदुस्तान में, तो हाँ आदमी आदमी का शिकार करता है। अभी चांदमन का मैं नहीं करता। अब राजा गया शिकार किया, तो उसको एक संत मिले। उस संत ने कहा भाई मेरा कहना मान और महल यहाँ बना। तो यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर महल बना जिसको हम सिटी पैलेस, अंग्रेजी में सिटी पैलेस के नाम से जानते हैं। सिटी पैलेस बनाने के बाद में महाराणा उदय सिंह की कुदरती मौत हो गई 1572 में 19 जनवरी। अब उनके 2 लड़के रहे, एक का नाम शक्ति सिंह और एक का नाम प्रताप सिंह। बड़े लड़के को गद्दी मिला प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप। तो जिस वक्त में महाराणा प्रताप को राजगद्दी मिला उस वक्त में हिंदुस्तान में हुकूमत अकबर। 30 किले मेवाड़ के अकबर के पास जा चुके थे। मेवाड़ राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। तब महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा किया जब तक कि 300 किले वापस नहीं लेगा, थाली में खाना नहीं खाएगा, महल में नहीं रहेगा। 22 किले थे उसके पास, राजमहल था, नौकर चाकर थे। उस जमाने में सबको छोड़ के कहाँ रहा? जंगल में। तो कहते राणा प्रताप कुछ समय के लिए यहाँ रहा। तो रहने की वजह से इस जगह का नाम हुआ मोती महल। देखा ना, अब महल तो है नहीं, मगर राजा एक कमरे में रहेगा तो उसको महल बोलेंगे। अकबर को हरा दिया,
नाम हो गया। अभी डोनाल्ड ट्रंप को रहा तो हिंदुस्तान का नाम हो जाएगा ना। नाम हो गया तो किसी ने देख रेख नहीं किया, टूट गया। इसका देख रेख हुआ 1955, ट्रस्ट बना, नाम हुआ मोती मगरी। मोती महल से नाम क्या हो गया? मोती मगरी। तो यहाँ कुछ था नहीं, मगरी यानी छोटी पहाड़ी। फिर चंदा लेकर के ये मूर्ति बनाया 1962। तब तक क्या होगा? एक भी नहीं बचा, खाली अवशेष रहे, यादगिरी। तब इस जगह का नाम हुआ प्रताप मेमोरियल। अब राणा प्रताप कहाँ पैदा हुआ? 9 मई 1540, यहाँ से 110 किलोमीटर दूर कुंभलगढ़ में। यहाँ पैदा नहीं हुआ। 1572 में उदय सिंह की मौत के बाद राजगद्दी मिली, वो एक गोगुंदा गांव, यहाँ से 36 किलोमीटर, वो भी यहाँ नहीं। फिर उसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध किया, वो यहाँ से 42 किलोमीटर दूर है, वो भी यहाँ नहीं है। फिर इनकी कुदरती मौत हुई, चित्तौड़गढ़ आजाद नहीं करा सके। कई लोगों को लगता है राणा प्रताप चित्तौड़गढ़, भ्रांतियां हैं। राणा प्रताप कभी चित्तौड़ नहीं गए। 2 किले रह गए उसके, मांडेलगढ़ और चित्तौड़गढ़, और जंगलों में मौत हो गई कुदरती। चावंड गांव किसी ने हराया नहीं, नेचुरल डेथ। तो ये जन्म स्थान नहीं, ये मृत्यु स्थान नहीं, ये कोई राजगद्दी नहीं मिली, ये कोई युद्ध भूमि नहीं, ये यादगिरी। तो ये 139 एकड़ जगह रखी, क्योंकि राणा प्रताप ने 139 लड़ाई लड़ी। तो ये 139 बीघा जगह जंगल है, ताकि आने वाले लोगों को लगे किस प्रकार से राणा प्रताप ने जीवन गुजारा। स्वाधीनता ऐसे नहीं मिलती। हिंदुस्तान के राजा जो भी हैं, सनातनी लोग रहे, उनकी भूमि रहेगी। हमारे घर में किसी को आने देंगे क्या? पता नहीं क्यों हुआ। तो ये परिप्रेक्ष्य बदलते जा रहे हैं। कहते हैं एक वक्त आया राणा प्रताप के पास में खाने के लिए अनाज नहीं हुआ, घास का रोटी खाना पड़ा, आंख में आंसू। परमात्मा ने कहा है मेरे को दिल से याद करो, मैं आपकी मदद करूंगा। तब उसका मदद किया भामाशाह, व्यापारी था, बिजनेसमैन था। कहते उस जमाने में उसने इतना पैसा दिया, 25,000 सैनिक 12 साल तक खाना खाया। उस दौलत से राणा प्रताप ने सेना बनाया और अकबर पढ़ा। कहते हैं जब महाराणा प्रताप लड़ने जाते तब महाराणा प्रताप का वजन होता है 160 किलो लगभग। कितना होता? अभी मेरे महाराणा प्रताप ये मूवी ले रहे, यही लग रहा है। आपको दिखा रहे चैनल पे। कितना वजन है सर आपका? मेरा 94। अभी राणा प्रताप है ना, राणा तो महाराणा प्रताप का वजन था 100 से 105। 35 किलो के ढाल तलवार बख्तर थे और 22 किलो का भाला था, और उसके हाथ में इतनी ताकत, एक बार में घोड़े और आदमी के 2 टुकड़े करता था। अभी के राणा प्रताप कह रहे हैं मैं 95 किलो का हूँ, मान रहा हूँ बात। इनको बोले 300 सीढ़ी चढ़ के आओ, 5 किलो जाएंगे जाएंगे जरूर जाएंगे। मराठा मानू से लेके आएंगे, जरूर। एक गंगा इधर से लाएंगे। हाँ, वो तो आएगा ही ना, वो कुछ ना। गायब हो जाएगा। शिवाजी महाराज की गंगा जमुना आएगी नहीं। वो तो आने वाली है। मोती महल खूप सुंदर रीतीने गाईडनी सांगितलेलं आहे। या मोती महलच्या बाजूने दोघी बाजूनी झील आहे आणि या झीलमधून बोटिंग, या ठिकाणी बोटिंगचा आनंद घेतात। खूप सुंदर अशा प्रकारे उदयपूर शहर महाराणा प्रताप यांचं जन्म 9 मे 1540 आणि 1576 दाखवलंय। 29 जानेवारी 1597 एक्सपायर झालेत असं दाखवलेलं आहे या ठिकाणी।
आप उदयपुर से हो? कैसा लगा आपको उदयपुर? बढ़िया, क्या क्या देखा आपने उदयपुर में? पूरा देखा उदयपुर हमने। तो क्या क्या है, कुछ बोलेंगे इसके बारे में थोड़ा सा? बताइए आप क्या देखना है? सहेलियों की बाड़ी, फतेह सागर और ये चौक सारा देखा। ये चौक का नाम क्या है? चेतक चौक। हाँ, चेतक चौक। झील पे जाके आए, बोटिंग का आनंद लिया? नहीं, अब जाएंगे। कहाँ से हो आप? अजमेर। अजमेर।